नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल लेटेस्ट लोन ऐप्स में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा हो, उसको प्रेस कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे, एकदम तंदुरुस्त हस्त पुष्ट होंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपको लोन को लेकर कोई समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपकी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ट्रू बैलेंस पर कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं। मैं देखता हूँ फ्रीक्वेंटली एक कमेंट आता है, क्वेरी आती है, और ट्रू बैलेंस का जो रेफरल सेक्शन है वहाँ पर भी जो रेफरल सेक्शन है वहाँ मुझे शो होता है बहुत से लोगों के लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? हो सकता है कि आप कोई स्टेप मिस कर रहे होंगे या किसी स्टेप पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहे होंगे या कोई भी रीज़न उसका हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको ट्रू बैलेंस पर लोन कैसे अप्लाई करना है। और दोस्तों, ट्रू बैलेंस का लिंक भी मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप मेरे लिंक से जाके लोन अप्लाई करोगे तो आपका लोन बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि मेरे लिंक से ही जाके लोन अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे 18,000 रुपये का लोन प्राप्त हुआ है। बहुत ही ईजिली, बहुत ही जल्दी प्राप्त हुआ है मेरे अकाउंट में। 2 मिनट के अंदर आप देखेंगे मेरे अकाउंट में भी आ गया है। 2 मिनट में ही आ गया है। आप जब वीडियो को देख रहे होंगे, देखते देखते मेरे अकाउंट में डिस्बर्स हो जाएगा, मेरे पास टेक्स्ट मैसेज भी उस चीज़ का आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ से 18,000 का लोन लेने के लिए मुझे कोई भी बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप प्रोवाइड नहीं करानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, मात्र आधार कार्ड और पैन कार्ड से ही बहुत जल्दी मुझे लोन प्राप्त हो गया। 2 मिनट में मेरे अकाउंट में भी डिस्बर्स हो गया, अप्रूवल हुआ था, मुझे लिमिट भी ज़्यादा अप्रूव हुई, बट मैंने कम वहाँ पर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्रू बैलेंस पर आप लेवल पर लोन लेना चाहते हैं तो वो तो बहुत ही जल्दी आपके अकाउंट में डिस्बर्स हो जाता है। 1,000 से लेकर कहीं 10,000, कहीं 15,000 तक का अलग अलग आपके सिविल के हिसाब से आपको लोन लिमिट प्राप्त होती है। जैसा आप KYC लॉगिन करते हो, पैन कार्ड वो चेक करते हैं, सिविल चेक करते हैं, उसके बाद में आपको लिमिट शो करते हैं। तो मेरे पास अभी 10,000 की लिमिट है, 15,000 की भी लिमिट है, 3 मंथ तक का मुझे रीपेमेंट का टेनर वहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, लेवल अप लोन आप ले सकते हैं, बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कैश लोन दिखाने वाला हूं, जो कि कैश लोन वो कहते हैं, ट्रू बैलेंस वाले ये क्लेम करते हैं कि कैश लोन आप 5,000 से लेकर 1,25,000 रुपये तक का ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपसे बैंक स्टेटमेंट लिया जाता है। मैं आपको कैश लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं और मैं कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं दूंगा यहाँ पर, ना ही कोई सैलरी स्लिप दूंगा, और आपके सामने मैं 18,000 का लोन लूँगा और मेरे अकाउंट में भी डिस्बर्स हो जाएगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करिए, एंड तक जरूर इस वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिए इस वीडियो को। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर देंगे, फिर आपका लोन दोबारा रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप बोलोगे हमारा तो अप्रूव होता ही नहीं है। तो आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक वॉच करिए दोस्तों। लेकिन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन भी चल रही हैं। आपको उनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जितनी एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा, सारी की सारी लोन एप्लीकेशन 100% जेन्युइन RBI अप्रूव्ड होती हैं। फिर भी इन पर लोन अप्लाई करने से पहले इनके टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लीजिए, इनके एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर को रीड कर लीजिए, अबाउट दिस ऐप के सेक्शन को रीड कीजिए, ताकि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत या परेशानी फेस ना करनी पड़े। कहीं से लोन लिया है तो उसको टाइम से रीपे यानी कि भुगतान जरूर कर दीजिए। अगर आप टाइम से लिए हुए लोन का रीपे नहीं करते हैं तो इससे आपका सिविल खराब होता है। खराब सिविल पर आपको लोन लेने में दिक्कत और परेशानी आती है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बट अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी ऐप से बहुत जल्दी एक बड़ा अमाउंट लोन का प्राप्त हो जाता है। जब भी आपको अर्जेंट में रिक्वायर्ड होगा आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। इसलिए आपका एक अच्छा सिविल होना जरूरी है। अगर आप लिए हुए लोन को टाइम से रीपे करते हैं तो इससे आपका सिविल बूस्ट होता है, यानी कि अच्छा होता है। अननेसेसरी लोन आपको कभी भी नहीं लेना है। मैं आपको कभी भी अननेसेसरी लोन लेने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं। जब तक आपको अर्जेंट में, इमरजेंसी में रिक्वायर्ड ना हो, आपको कोई लोन नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी तो ही कोई लोन लेना है। और दोस्तों, लेने के बाद टाइम से उसको रीपे भी करना है। और अलग अलग लोन एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके मत देखिए, जो आपके लिए सूटेबल बेस्ट हो उसी को डाउनलोड कीजिए। बिकॉज अगर आप अलग अलग लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन करते हो, KYC लगा के चेक करते हो, तो उससे भी आपका सिविल स्कोर खराब होता है। तो आप पहले अपने अकॉर्डिंग सूटेबल लोन ऐप चुनिए, उसके बाद ही लोन अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको कम अमाउंट की ज़रूरत है तो आप बिना कोई इनकम प्रूफ दिए, बिना कोई बैंक स्टेटमेंट दिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड से ट्रू बैलेंस पर प्राप्त कर सकते हैं 15,000 तक का लेवल अप लोन से, और 18,000 तक का जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कैश लोन। अगर ज़्यादा भी लोन लेना चाहिए तो ज़्यादा लोन भी आपको मिल जाएगा ट्रू बैलेंस पर, लेकिन उसके लिए आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जा सकता है। आपको 1,00,000 रुपये तक का लोन प्राप्त हो सकता है यहाँ पर, लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड कराना होता है। तो दोस्तों, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, आउटर जानकारी देता हूँ बार से। इसकी NBFC कंपनी बहुत सारी हैं। प्राइमरी जो लैंडिंग पार्टनर है उसका नाम है ट्रू क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। अन्य जो लैंडिंग पार्टनर है इनका नाम है इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ग्रो मनी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, मुथूट
फाइनेंस लिमिटेड, विभूति कैपिटल लिमिटेड, नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल लिमिटेड, लैंडबॉक्स और ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इसके अन्य लैंडिंग पार्टनर्स हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, पर्सनल कैश लोन आपको 1,000 से लेकर, माफ़ कीजिए 5,000 से लेकर 1,25,000 तक प्राप्त हो सकता है। रीपेमेंट के लिए 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का टेनर प्राप्त हो सकता है। APR 60% से लेकर 154.8% तक चार्ज किया सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कराना होता है अगर आप यहाँ से पर्सनल कैश लोन लेते हैं तो। लेकिन अगर आप लेवल अप लोन लेते हैं तो आपको 1,000 से लेकर 15,000 तक का सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से प्राप्त हो जाता है। रीपेमेंट के लिए आपको 3 महीने से लेकर 15 महीने तक का टेनर प्राप्त हो सकता है। और ये एप्लीकेशन सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए वर्क करती है। तो दोस्तों अब समय है आपको लाइव अप्लाई करके दिखाने का, लाइव प्रूफ देने का। आइए इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि मुझे कैसे यहाँ से लोन प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर मैं कैश लोन अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं कैश लोन पर क्लिक कर देता हूँ। 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, लेवल अप लोन और कैश लोन। मैंने कैश लोन को कर दिया है क्लिक। अभी थोड़ा समय लग रहा है गाइस। लेवल अप लोन तो आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त हो सकता है यहाँ पर मैं कैश लोन आपको दिखा रहा हूँ कैसे लेना है बिना कोई बैंक स्टेटमेंट दिए। थोड़ा समय लग रहा है गाइस, थोड़ा समय लग रहा है। देखिए 20,000 की लिमिट आ गई है, टेनर 6 महीने का 12 महीने तक का आ गया है। मैं लिमिट को भी आगे पीछे कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नेक्स्ट कर दूंगा सिंपली। अभी मेरे पर्पज़ पूछ रहा है, मैंने मेडिकल डाल दिया, लोन पर्पज़ क्या है, मैरिटल स्टेटस सिंगल डाल दूंगा मैं। और जो भी ऑप्शन पूछेगा जल्दी जल्दी मैं उनको कर दूंगा। लेवल ऑफ एजुकेशन में डाल दिया, ग्रेजुएशन। हाउसिंग टाइप ऑन है मेरा, जॉब है, एम्प्लॉयमेंट टाइप है। जो भी ये पूछेगा जल्दी जल्दी आपको भी फिलअप कर देना है। कंपनी शॉप का नाम, किसी फील्ड में वर्क करते हो, आपकी जॉब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको भी डाल देनी है, जल्दी जल्दी फिनिश करनी है। एवरेज मंथली इनकम कितनी है और रिसीव कितनी होती है, कैसे होती है बैंक में या और कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे, तो मैंने इंग्लिश कर दिया है। एक्सपीरियंस लेवल कितना है, मेल आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें। एक्चुअली मैंने पहले भी यहाँ से लोन लिया तो मैं सारी चीज़ें मोस्टली इसमें पहले भी फिलअप कर रखी हैं, तो वो चीज़ें ऑटो फिल आ गई हैं। तो अगर आप लोन लेते हो तो देखिए आ गया है, योर लोन इज़ अंडर एवेल्यूएशन। मेरी लोन जो है अब वो एवेल्यूएट किया जा रहा है कि मुझे कितना लोन यहाँ पर प्राप्त होगा, मतलब एक लिमिट आएगी कि मुझे वो प्राप्त हो जाएगी। नोटिफाई पर मैंने क्लिक कर दिया, नोटिफाई हो जाएगा, इन प्रोग्रेस लिखा आ रहा है। तो मैं अगर आप एक बार इस पर लोन लेते हैं तो आपको बार बार डिटेल्स यहाँ पर फिलअप नहीं करनी पड़ती, काफ़ी डिटेल्स सेव हो जाती हैं। देखिए 18,000 की लिमिट मुझे यहाँ पर शो हो रही है। सी डिटेल्स पर क्लिक कर दिया मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड। देखिए अप्रूवल आ गया है लोन का, और यहाँ पर चीज़ें सारी लिखी आ गई। 6 EMI मुझे पे करना है और 39/15 की EMI बन रही है। इंटरेस्ट 4.23% पर मंथ का बन रहा है। स्क्रीनशॉट मैं इसका ले लेता हूँ एक बार, उसके बाद मुझे कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करना पड़ेगा। तो पहले मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे प्रोसेस करूँगा। देखिए 18,000 की लिमिट मुझे यहाँ पर मिली है, मैं 18,000 रुपये का लोन ले सकता हूँ। कन्फर्म एंड प्रोसीड, पहले मैं कैंसिल करके एक बार इसको देख लेता हूँ, ओके। उसके बाद मैं इसको कन्फर्म करूँगा। अभी मैं कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ, एक बार बैक कर देता हूँ। तो एक बार कंफर्म कर दिया है गाइस मैंने। अभी कंफर्म करने के बाद अभी मेरा लोन इज़ अंडर एवोल्यूशन आ गया है। नोटिफाई मी व्हेन इट्स अप्रूव पर क्लिक कर सकते हैं आप। तो मेरा अभी एवेल्यूएट किया जा रहा है। देखिए गाइस अब ये मेरे पास दोबारा से आ गया है। अब मैंने सी डिटेल्स पर क्लिक कर दिया है। देखिए दोस्तों, योर लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड। 18,000 का लोन मेरे लिए अप्रूव हो गया है। अब ये मुझे EMI पे करनी पड़ेंगी। सारी EMI जो 3915 की हैं, लेकिन लास्ट की एक EMI 4235 की मुझे पे करनी पड़ेगी। 6 EMI मुझे टोटल पे करनी है। तो मैं एक बार इनको कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मुझे टोटल कितना रीपे करना है 18,000 के बदले में, अगर मैं 18,000 का लोन लेता हूँ। तो उसके बाद में नीचे मुझे टिक बॉक्स पर क्लिक करना है। आप चाहें तो टर्म एंड कंडीशन सैंक्शन लेटर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए 23,810 रुपये मुझे टोटल यहाँ पर रीपे करने हैं। तो 18,000 का लोन लूँगा तो 23,810 रुपये, जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है, बट बिना इनकम प्रूफ के लोन मिल रहा है अर्जेंट में, तो ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। चलिए दोस्तों सी डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं। सी डिटेल्स पर क्लिक कर दिया गाइज मैंने। देखिए वापस से वही आ गया है। मुझे टिक बॉक्स पर टिक करना है। आप सैंक्शन लेटर रीड कर लीजिए। टिक करने से पहले एक बार सैंक्शन लेटर ज़रूर रीपे कर लीजिए। मैं एक बार इसको फिर से चेक कर लेता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ताकि मैं आगे थंबनेल पर प्लेस कर पाऊँ। चलिए दोस्तों टिक कर दिया है। ट्रांसफ़र टू अकाउंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरी बैंक डिटेल आ गई है दोस्तों यहाँ पर। अब रिसीव मनी क्लिक करना है मुझे। चलिए दोस्तों इसमें लिखा आ रहा है योर लोन विल बी डिसबर्ड लिखा आ रहा है। डिसबर्स हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। अगर मैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कराता दोस्तों तो मुझे यहाँ पर बड़ा अमाउंट भी प्राप्त हो सकता था, परंतु मैं सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से लोन लेके आपको शो कर रहा हूँ। चलिए रिफ्रेश कर लेते पेज को।
मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन ले रहा हूँ। अगर मैं बैंक स्टेटमेंट देता तो मुझे बड़ा अमाउंट 1 लाख रुपये तक या 50,000 का प्राप्त हो सकता था। आप भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। समय लग रहा है गाइस, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आई गेस 1 से 2 मिनट ही लगते हैं इसमें। देखिए 23,810 रुपये मेरे बैंक में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे EMIs भी आ रही है। मैं चाहूँ तो इनको एक बार में भी रीपे कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है आपके पास पूरा पैसा आ गया है तो आप रीपे ऑल क्लिक कर सकते हैं और आप एक बार में यहाँ पर रीपे कर सकते हैं सारा अमाउंट। अगर आप रीपे करेंगे तो आपका कुछ इंटरेस्ट शायद बच भी जाए। देखिए टैक्स मैसेज भी आ चुका है, 18,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। तो दोस्तों जैसा आपने वीडियो में देखा कैसे बहुत ही जल्दी 2 मिनट के अंदर 18,000 रुपये मेरे अकाउंट में भी आ गए और मैंने अपने हिसाब से उसकी EMI टेन्योर भी सिलेक्ट कर लिया। मुझे अपने हिसाब से EMI पे करनी है। हालांकि इस पर थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन दोस्तों जहाँ पर भी आप किसी भी लोन ऐप पे जाकर अगर अपना सैलरी प्रूफ प्रोवाइड नहीं कराते तो आपको हल्का सा ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कहीं पर सैलरी प्रूफ प्रोवाइड करा देते हैं, सैलरी स्लिप वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, ITR प्रोवाइड करा देते हैं, तो आपको कम सिबिल पर भी लोन मिल सकता है। तो इसलिए अगर आपको लोन लेना है तो आप कोशिश ये करिए कि आप सैलरी स्लिप दे पाएँ। लेकिन अगर आपको अर्जेंट में रिक्वायर्ड है, सैलरी स्लिप नहीं है, तो आप हल्का सा इंटरेस्ट ज़्यादा पे करके ट्रू बैलेंस पर लोन ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे लिंक से लोन अप्लाई करोगे तो लोन अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पॉकेटली का भी आपको मिल जाएगा, मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस पर अगर आप लोन अप्लाई करोगे मेरे लिंक से तो 25 रुपये का इंस्टेंट कैश बोनस आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM के माध्यम से अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं और हमसे बातें भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब देने का वहाँ पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आगे भी कोई वीडियो डालूँ, किसी और प्लेटफॉर्म पर डालूँ या किसी और नया चैनल बनाकर डालूँ तो वो आपके पास पहुँच जाए। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और नए वीडियो में, एक और नए अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे इस चैनल लेटेस्ट लोन ऐप्स को देखते रहिए।